साहिबो कुछ ज़्यादा पहले की बात नहीं। अक्टूबर 1976 के वस्त की बात है कि गवर्नमेंट वलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज मुल्तान, जो दोपहर ढले यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान हो जाया करता था, कि बरामदे में निकलती हुई कामत के छरेरे बदन के रोशन आँखों वाले, निफासत से क्लीन शेव किए हुए ऐसे शख्स को देखा जिसे देखकर पलट कर ना देखना किसी के लिए भी मुमकिन ना था। उम्र कोई 34-35 बरस रही होगी। वज़ा कता में अलीगढ़ की छाप, गले में मफलर, गर्दन के एक जानब घुमाया हुआ, चंद किताबें सीने के वस्त में जमा कर उनके गिर्द दोनों बाजू गिरफ्त के से अंदाज में दाएं बाएं किए हुए, गर्दन नीचे की तरफ हल्की सी खम मगर चेहरा ऊपर को उठा हुआ, आंखों में हया की शरारत अमेज लहर, लबों पर नीम खाबीदा मुस्कुराहट, कंधे थोड़े से आगे को झुके हुए, चाल में बेध्यानी सा बांकपन, कुछ यूं कि कदम उठाने में भी तहजीब और मतानत का एहसास नुमाया हो। ये ताबिश समदानी से मेरा पहला तारुफ था। गो के LLB के साल अव्वल में क्लास फेलोज की तादाद 3 हिस्सों की तरतीब में थी, मगर हल्का 11 में जबार मुफ्ती, ताबिश समदानी, खावर जुबैर मरहूम, चौधरी शबीर, याह्या कुलाची, रमज़ान खालिद जुइया, मिर्ज़ा नासिर बेग, ख्वाजा इम्तियाज़, जावेद हाशमी, मोहम्मद अहमद चुग़ताई, हसनात अहमद, इम्तियाज़ माहल और चंद दूसरे अहबाब से आगे न बढ़ सका। तहरीर व तकरीर के ज़ौक़ के सबब जबार मुफ्ती, खावर ज़ुबैर, चौधरी शबीर और हम ला कॉलेज के इल्मी व अदबी मुजल्ला अल अदल के मुदीरान मुंतखब हुए, तो उसके हिस्सा उर्दू के मुदीर होने के नाते ताबिश समदानी से कुर्बत फितरी सी बात थी। सुखनवरी और सुखन फहमी तुफ़ैल अहमद ताबिश समदानी तक ही महदूद ना थी, बल्कि उनके दादा, जो इंडिया की रियासत बीकानेर के चीफ जज थे और आज़ाद तखल्लुस किया करते थे, की ज़ात में पूरी तवानाई के साथ मौजूद थी। नात गोई में उन्होंने अकीदत की नई मनाजिल दरियाफ्त की। ये वर्सा हज़रत ताबिश के वालिद गरामी तक भी शेरी या मुताब के साथ मुंतकिल हुआ, जो खलील तखल्लुस के साथ उर्दू नाती अदब में गिरां कदर इजाफे का सबब हुए। गालबन 1970 के लगभग जनाब खलील अपने अहल खाना के हमरा मुल्तान में मुकीम रिश्तेदारों से तजदीद मुलाकात के वास्ते बीकानेर से आए। गो के क़याम चंद रोज़ का था, मगर उस वक्त के मुल्की हालात के सबब ताख़ीर होती चली गई। इस दौरान ताबिश मरहूम के वालिद गरामी मुल्तान में जिस्म व जान के रिश्ते को कायम ना रख सके और पीर खुर्शीद कॉलोनी के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हुए। उसके बाद का दौर ताबिश समदानी के लिए दौर इब्तला था। बीकानेर वापसी का इरादा तर्क किया गया, अपने पराए बन बैठे। गो के ताबिश उस वक्त अलीगढ़ के फारिगुल तहसील थे, मगर कतई नई जगह में नए सिरे से शहरियत और रोज़गार का हसूल जुए शीर लाने से कुछ कम न था। कौन कौन पहचाना गया, किस किस से याराने गए। बिलाखिर 5-6 साल की जद्दोजहद के बाद किसी हद तक माशी आसूदगी उस वक्त नसीब हुई जब लोहारी गेट मुल्तान की गली में समदानी मेडिकोज के नाम से कारोबार ने कदम जमाने शुरू कर दिए। इस मरहले पर ताबिश मरहूम ने अपने आबाई पेशा यानी वकालत ही में पहचान बनाने की गर्ज से यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान में दाखिला लिया। वो सारी नशिस्तें आज तक निगाहों के सामने हैं कि जिनकी बदौलत मुल्तान में आमदा एक अजनबी शेर व सुखन में मुल्तान की पहचान बनता चला गया। ये नशिस्तें कभी क्लासरूम में जमती और कभी बरामदे की बेंच नुमा दीवारों पर। गज़ल में ताबिश जिगर मुरादाबादी के मद्दाह ही नहीं बल्कि आशिक थे। मैंने जिगर को पढ़ा, ताबिश के इश्तियाक बेदार करने के सबब जिगर को सुना भी तो ताबिश की ज़ुबान से। सैकड़ों शेर ज़बानी याद थे और बरमहल याद आते। फ़ौरन आँखों में एक चमक सी लहराती, ज़ेरे लब गुनगुनाते और फिर सर धुनते हुए कहते, अरे साहब क्या शेर कहा हज़रत जिगर ने, भला और तो कोई कह कर देखे। जिगर मुरादाबादी का कलाम ताबिश की ज़बानी सुनने का लुत्फ़ उस वक्त दो चंद हो जाता जब खानेवाल के एक हकीम नाबीना उनके यहाँ आते, क्योंकि जिगर की मदहत में वो भी ताबिश से कम न थे। ये दौर ज़्यादा तवील ना रहा। ताबिश अपने आबा की तरह इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशार होते चले गए।
नात हो या मनक़बत, नई नई ज़मीनों में नए नए मज़ामीन ताबिश की शनाख्त बने। मरहूम हिलाल जाफरी के यहाँ महफ़िल नात में उनके लिए अलग मकाम होता था। कभी कभार गज़ल भी कह ली तो फिर मरहूम हिज़ी सिद्दीकी की यहाँ नशिस्त ज़रूर जमती, गो के महदूद होती। अगर किसी ने तहज़ीब व अदब को मुजस्सम देखना हो तो ताबिश के अलावा बहुत कम लोग चश्मे तसव्वुर में आते हैं। असातिज़ा का अदब कैसा होता है, ताज़ीम के मानी क्या हैं, वही बेहतर जानते हैं जो ज़माना तालिब इल्मी में ताबिश के शरीक सफ़र रहे। मुझे याद है कि फ़ाइनल ईयर के इम्तिहान से कबल हम दोनों ने मुश्तरका मुतालिया शुरू किया और बाहमी बहस व तमीज़ के बाद नोट्स तैयार किए। होता यूँ कि कभी मेरे यहाँ और कभी ताबिश के यहाँ, जो उन दिनों गुलगश्त कॉलोनी की तोसी आबादी में रहते थे, ये तवील नशस्तें होती और फिर बारी बारी हम वो नोट्स उठाए अपने असातिज़ा कराम के यहाँ मुअद्दब एक कोने में बैठे रहते कि कब वो अपनी मसरूफियत से फारिग हों और हमारे नोट्स पर तनकीदी निगाह डालें। सच्ची बात है कि असातिज़ा ने भी कभी मायूस ना किया। मिर्ज़ा अज़ीज़ अकबर बेग, अब्दुल लतीफ़ अमृतसरी मरहूम, मोहम्मद अली गेलानी, अब्दुल कादिर हाशमी, शेख मोहम्मद फ़ारूक, बैरिस्टर रशीद अहमद, जस्टिस इफ्तिखार चीमा, सलाहुद्दीन ख़ान और अब्दुल रज़्ज़ाक़ गिलानी की शफ़क़तें आज भी खुशबू की तरह तरोताज़ा हैं। हमारा LLB का दौर 1976 से 1989 तक महदूद था, मगर सियासी लिहाज से शदीद बेचैनी और अदम इस्तेहकाम का ज़माना था। ज़ाती तौर पर शायद इसके रद्द अमल में अहबाब छोटी छोटी टोलियों में बटे हुए मगर बाहिनी तौर पर गुंदे हुए थे। ये ज़माना गुजरा तो फिर तलाश रोज़गार में हम सब बिखरते चले गए। वो सूरतें जो दिन में कई बार दिखाई देती थीं, उनको कई कई साल देखना नसीब ना हुआ। उनमें ताबिश भी शामिल था। कई बरसों के बाद मुलाकात हुई तो वो मुल्तान बार का अहम रुकन बन गया था, जिसका एक बेटा शायर रहबर समदानी और दूसरा उसी की पैरवी में कानूनदान सरवर समदानी बन चुका था। अब ताबिश देखने में तन्हा नहीं था, मगर हकीकत में वो तन्हा होता चला जा रहा था। मुजस्सम शोखी व बज़ला संजी अब बातें करते करते खो सा जाता। चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह तलखी आमेज़ सलवटों ने ले ली थी। मैंने जानना भी चाहा तो वो टाल गया। काफ़ी अरसे के बाद किसी दोस्त की ज़ुबानी मालूम हुआ कि ताबिश अलील है, बारेश है और बाबा हो गया है। मैं चूँकि बासबब रोज़गार काफ़ी दूर था, इसलिए ख्वाहिश के बावजूद राब्ता न कर सका। 9 अप्रैल 2002 की शाम में पीर खुर्शीद कॉलोनी के कब्रिस्तान का मोड़ मुड़ा ही था कि कानों में ताबिश की आवाज़ गूंजी। वो मुझे गाड़ी रोकने का कह रहा था। मेरे जहन में 25 बरस पुरानी शाम की याद ताज़ा हो गई। वो यहीं कहीं मुझे अपने वालिद की कब्र पर लाया था, फातिहा के लिए कि जब मैं कमज़ोर पड़ता हूँ तो तवानाई लेने यहाँ चला आता हूँ। कुछ ना समझते हुए मैंने सर झटका और आगे बढ़ गया। अगली सुबह नवाए वक्त में ताबिश समदानी के लिए हरीम फ़न के ताज़ियती इजलास की खबर पड़ी तो आँखों पर यकीन ना आया। जबार मुफ्ती से कन्फर्म किया, ताबिश वाकई 15 अप्रैल 2002 को मुल्तान की मट्टी की शनाख्त के मरहले से गुजरकर पीर खुर्शीद कॉलोनी के कब्रिस्तान में वालिद के बराबर महव ख्वाब हो चुका था। दुनिया के हैरत कदे से हैरान आँखों वाला सुखनवर चला गया। यूं बीकानेर से मुल्तान तक का जिस्मानी सफ़र तमाम हुआ, मगर उसके सुखन की शनाख्त बाकी है। बेदहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहे हुए शेर अमर हैं, यूं ताबिश का सुखन कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल अमर है।